वेलकम बैक टू अवर चैनल। इसमें हम कंप्लीट करेंगे सीडीपी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप लोग कंटेंट देख लेंगे। यहाँ पे बाल विकास के अंदर ये आपके पूरे टोटल 17 टॉपिक्स आ जाते हैं। सेकेंड है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके अंदर ये आपके 4 टॉपिक्स आ जाते हैं। और थर्ड है आपका अधिगम और शिक्षा शास्त्र, लर्निंग एंड पैडागोजी, तो इसके अंदर आपके ये टॉपिक्स आ जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके कंप्लीट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम, ये अपना फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान मीन्स एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो अकॉर्डिंग टू स्किनर, तो स्किनर के अकॉर्डिंग क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्रीवर के अनुसार क्या बोलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से तथा साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित होती है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रॉक, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में विभिन्नता दिखलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है, अर्थात मनोविज्ञान नियमों, सिद्धांतों एवं तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों एवं वयस्कों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के मानसिक, मेंटल, शारीरिक एवं नैतिक क्षमताओं को निर्धारित करके तद अनुसार उचित शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचाता है। साथ ही बालकों के मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक समस्याओं का समाधान करने में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों का खुलकर प्रयोग करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों की विभिन्न क्षमताओं का सिर्फ मापन ही नहीं करता, बल्कि उनके समुचित विकास एवं अनुकूल शिक्षा के लिए एक तरह का परामर्श भी देता है। बालकों की क्षमता के अनुकूल किस प्रकार की शिक्षा उनके लिए उपयोगी होगी, इसका भी निर्धारण शिक्षा मनोविज्ञान ही करता। अब यहाँ पे देखेंगे एम्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षा संबंधी आवश्यक मनोवैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराकर उनके कार्यों में सहायता प्रदान करता है, जिससे वे शिक्षार्थियों को विकास के पथ पर निर्देशित कर सके। शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित है। फर्स्ट है शिक्षकों की सहायता करना, टू हेल्प द टीचर। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को अपने कार्यों में मदद करना होता है। इस संदर्भ में शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को इस प्रकार समझाया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करने में मदद करता है। अब यहाँ पे देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को शिक्षार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन के लिए एक वातावरण तैयार करने में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों के व्यवहारों को सहानुभूति समझने में मदद करता है। शिक्षार्थियों की कमजोरियां तथा असफलताओं को समझाने तथा उनके उपचार संबंधी सिफारिशों करने में शिक्षकों को शिक्षा मनोविज्ञान काफ़ी मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शिक्षक उन सामग्रियों को सही ढंग से संगठित कर पाते हैं जिनको उन्हें शिक्षार्थियों को देना होता है। शिक्षकों को अपनी सही भूमिका निभाने में शिक्षा मनोविज्ञान विशेष रूप से मदद करता। बालकों के बीच व्यक्तित्व विभिन्नता को ध्यान में रखकर निर्देशन कार्यक्रम बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की काफ़ी मदद करता है। इसके मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक अपनी सीमाओं को खुलकर समझ पाते हैं तथा उनके निदान संबंधी कदम उठाने का तत्पर हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे उचित निर्देशन देना। थर्ड है उचित पाठ्यक्रम बनाना, उचित व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना, उचित अध्यापन विधि प्रस्तुत करना, स्कूल के अधिकारियों एवं प्रशासकों की मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, अभिभावकों का मार्गदर्शन करना, मूल्यांकन की उचित विधियों को प्रस्तुत करना, शारीरिक शिक्षा प्रदान करना, समूह गतिकी को समझने में मदद करना। अब यहाँ पर देख रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व छात्रों में बाल विकास की विभिन्न अवस्था की विशेषताओं को समझने में। सेकेंड है कक्षा के शिक्षण के स्वरूप को समझने में। शिक्षक शिक्षण करते समय न केवल अपने ज्ञान भंडार को बल्कि छात्रों की क्षमताओं को तथा उनके व्यक्तित्वशील गुणों को भी ध्यान में रखते हैं। इससे शिक्षण स्तर की उत्कृष्टता में पर्याप्त विधि आते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान की महत्ता बढ़ती है। शिक्षार्थियों की समस्याओं को समझने में। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों की समस्याओं के कारण का पता लगाते और समस्या की पहचान हो जाने के बाद उन्हें उचित शैक्षिक
निर्देशन एवं परामर्शन से समस्याओं को दूर करते हैं तथा शिक्षा के स्तर में पर्याप्त सुधार ला पाते हैं। अब यहाँ पर देखोगे शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने में शिक्षार्थियों में क्षमता, अभिक्षमता, मनोवृत्ति, शील गुण आदि के आधार पर भिन्नताएं होती है। इससे कक्षा में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिक विभिन्नता के मूल तत्वों से अवगत कराकर शिक्षक को इन समस्याओं से निपटने में काफ़ी मदद करता है। शिक्षार्थियों में धनात्मक मनोवृत्ति के विकास में जब शिक्षार्थियों में उत्तम मानसिक स्वास्थ्य विकसित होता है तो वे पाठ के प्रति, शिक्षकों के प्रति, अपने साथियों के प्रति एक धनात्मक मनोवृत्ति विकसित कर लेते हैं। प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान में पाठ्यक्रम के निर्माण में, समूह गतिकी को समझने में, अपवादात्मक बच्चों की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में, शोध कार्य में। शोध का परिणाम है कि नए-नए शिक्षण विधियाँ, नए-नए शिक्षण उपकरण, श्रव्य दृष्टि सहायता आदि का प्रयोग कक्षा में पठन पाठन में किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे परीक्षा उपयोगी तथ्य। शिक्षा व्यक्तिकरण एवं समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास पर बल डाला जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों का उपयोग कर शिक्षा की समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में एल थॉर्नडाइक तथा जे.एम. कैटल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। इसमें शिक्षार्थी लर्नर सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, सीखने की परिस्थिति, लर्निंग सिचुएशन, मापन एवं मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य आदि का विशेष रूप से अध्ययन कर शिक्षा को अर्थपूर्ण एवं लाभप्रद बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब ये इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।